ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पुस्तक स्वाध्याय, पेज नंबर 77-78। अक्सर यही जालीदार आधे कटे मोर्चे वाले कहते हैं कि हमारा तो फिलिस्तीन से रिश्ता है क्योंकि हम भी मुसलमान और वो भी मुसलमान, लेकिन तुम्हारा इजराइल से क्या रिश्ता है? तुम हिंदू हो, वो यहूदी हैं। जबकि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा कौन सा फिलिस्तीनी था जो इनके घर में घुस करके इनकी इज्जत के साथ में ऐसी खिलवाड़ कर गया कि इस प्रकार के कुतर्की मदरसा छाप पैदा हुए हैं। चलो, जब ये बात आई गई है तो मैं बता देता हूं कि हमारा और इजराइल का क्या रिश्ता है। इजराइल की जमीनें वैसे ही छीन ली गई थी जिस प्रकार से भारत से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश छीने गए थे। ये मातृभूमि के खोने का रिश्ता है हमारा। इजराइल के पवित्र ग्रंथ अपमानित किए गए, जलाए गए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे गुरुकुल तोड़े गए और ग्रंथों को जला दिया गया था। ये समान पीड़ा का रिश्ता है हमारा। यहूदियों के पूजा स्थल ठीक उसी प्रकार से तोड़े गए जिस प्रकार से हमारे हजारों मंदिर तोड़े गए। ये धार्मिक भावनाओं के आहत होने का रिश्ता है हमारा। यहूदियों के पूजा स्थलों को जबरदस्ती मस्जिद बना दिया गया, ठीक वैसे जिस प्रकार से अयोध्या, काशी, मथुरा को मस्जिद बना दिया गया। ये दुख और जज्बातों का रिश्ता है हमारा। यहूदियों की जमीन को लहू से लाल और झंडे को हरा करने की हदीसें लिखी गई तुम्हारी किताबों में, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत को गजवाए हिंद बनाने की हदीसें लिखी गई थी। ये एक ही दुश्मन का टारगेट होने का रिश्ता है हमारा। इजराइल जब अपने पैरों पर खड़ा हो ही रहा था तभी उसके ऊपर हमले शुरू हो गए थे। जैसे आजादी के ठीक बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमले शुरू कर दिए थे और समय भी वही था 1947-48 का, लेकिन फिर भी इजराइल हमारे साथ डटकर खड़ा रहा। ये हमदर्दी का रिश्ता है हमारा। 62 में जब इजराइल 3 मोर्चों पर लड़ रहा था फिर भी उसने चीन के खिलाफ युद्ध में हमारा समर्थन किया और हमारा साथ दिया। ये भाईचारे का रिश्ता है हमारा। जब पहला मोर्चा यानी कि तुम्हारा बाप पाकिस्तान भारत पर हमला करता था, उस समय पर बदला लेने की रणनीति और बम बारूद देता था इजराइल और उसको हम सेना देते थे। ये सहकारिता का रिश्ता है हमारा। आज तक हमें किसी भी युद्ध में फिलिस्तीन, पाकिस्तान तो छोड़ो, तुम्हारे 56 देशों में से किसी एक मुस्लिम राष्ट्र ने भी कोई सहायता प्रदान नहीं की। फिर भी तुम्हारे दिलों की धड़कन अगर उनके जयकारे गाती है और भारत माता की जय पर तुम्हारे गले में फांसी का फंदा आ जाता है तो एक छोटा सा बच्चा भी समझता है कि तुम गद्दार हो, क्योंकि तुम्हारी किताब में देशभक्ति हराम है। काफिरों को दोस्त न बनाओ, वो तुम्हारे खुले दुश्मन है। किसकी किताब में लिखी हुई है बात? ये वाली सीख अपनाने वाले, उम्मत के सिवाय किसी को अपना ना मानने वाले तुम क्या जानो अपने मजहब से बाहर भी दोस्ती का रिश्ता कोई चीज होता है।